नमस्कार दोस्तों। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर एक बस आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सोच कर बताइए कि जो बस आपको सामने दिखाई दे रहा है यह कौन सा बस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सामने बस दिख रहा है ये सवारी बस है जिसपे सवारी बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या कोई खास प्रकार का बस है। तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर ने सोच लिया होगा कि सर ये सवारी बस नहीं है बल्कि ये एक स्कूल बस है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, यह स्कूल बस ही है। देख लीजिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चला कि यह एक स्कूल बस ही है। तो आज का हमारा यही टॉपिक, ये स्कूल बस ही है। तो आप कहोगे कि सर अभी तक हमने जितने भी बसों को देखा, स्कूल बसों को देखा, वो सब का सब पीला रंग का ही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो इसी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है। तो स्कूल बस का रंग पीला, या ठीक ठीक कहे तो चमकीला नारंगी पीला होता है, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित रंग माना जाता है, खासकर बच्चों के लिए। इस रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सुबह जल्दी और देर शाम, या कोहरा हो, कुहासा हो, धुंध हो, उस समय ज्यादातर जो रंग है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पीला रंग जो है जैसे इसके ऊपर रोशनी पड़ती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि उस बस के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो देश के भविष्य होते हैं। तो उनके सुरक्षा के लिए जो है हमें ये बात सोचना पड़ता है। इसीलिए जो है स्कूल बस का रंग क्या होता है, पीला होता है। आपने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पुल बनते हैं, वहाँ पे जितने भी काम करने वाले मजदूर से लेकर इंजीनियर तक होते हैं वो सब जो है पीला कलर का हेलमेट पहनता है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। इसके क्या कारण है, इसके दो कारण है। पहला कारण है कि हेलमेट हमारे सर को सुरक्षित करता है। मान लीजिए आप नीचे कोई काम कर रहे हैं और ऊपर से किसी ने गलती से कुछ गिरा दिया, और अगर आपके सिर पे आके लगेगा, जितना ऊंचे ऊंचाई से एक छोटा सा कंकर भी गिरेगा ना, वो बहुत तेज आपके सर पे हिट करेगा। तो ऊपर से अगर गिर गया और उस आप नीचे हो और आपके सीधे सिर पे गिरेगा तो आपका सिर डैमेज हो सकता है। और आपको पता है कि अगर हमारा सर डैमेज हो जाएगा तो हमारा पूरा शरीर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए पहला तो ये है कि हमारे सर को सुरक्षा देता है। दूसरा कारण ये है कि ऊपर जब कोई काम कर रहा होता है तो 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल के बाद ऊपर से जब नीचे देखोगे तो आदमी छोटे छोटे बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, जिससे ये पता नहीं चलता है कि आदमी है कि कोई कुछ और है। जिसके वजह से ऊपर से अगर मान लीजिए किसी को कुछ गिराना उड़ाना होता है तो वो ऐसे ही गिरा देगा, पता नहीं चला कि नीचे कोई व्यक्ति है। उस समय जब आपके सिर के ऊपर कोई पीला कलर का हेलमेट होता है ना, तो आप नहीं दिखाई दोगे, लेकिन आपका पीला कलर का जो हेलमेट है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। आपने देखा होगा पीके फिल्म में आमिर खान भी पीले कलर का हेलमेट पहनता है, और जब उससे पूछता है अनुष्का शर्मा कि आप हमेशा पीला रंग का हेलमेट पहन के क्यों घूमते हो, तो वो कहता है कि इतनी बड़ी भीड़ में, आबादी में, अगर भगवान जो है हमें देखना चाहेगा तो हम कैसे पता चलेंगे, वो भीड़ में तो गुम हो जाएंगे। इसलिए हम पीला रंग का जो है हेलमेट पहनता हूं ताकि दूर से दिखाई दे जाए। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है। अब दूसरा सवाल है कि वैज्ञानिक, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है क्या है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारी आंखों के अंदर जो है कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें लाल रंग को देखने वाली कोशिका भी होती है और हरा रंग को देखने वाली भी कोशिका होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये लाल रंग की वस्तु है, ये हरा रंग की वस्तु है। और पीला रंग जो है ना वो लाल रंग और हरा रंग के बीच आता है, जिसके वजह से इस पीले रंग को देखने के लिए हमें डबल सिग्नल मिलता है, जिससे आसानी से हम कहीं भी किसी भी चीज को जो है पीले रंग जब भी दिखाई देता है तो आसानी से दिख जाता है। तो इसके पीछे का यही वैज्ञानिक कारण है कि भाई स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक कारण। अब तीसरा हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो अगर हम इसके पीछे का इतिहास की बात करें तो
बात है 1939 के अमेरिका की। अमेरिका में एक प्रोफेसर था जिनका नाम था फ्रैंक सियार, जिन्हें द फादर ऑफ द येलो बस भी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में इस बात का निर्णय लेने के लिए बुलाया गया कि स्कूल बस का रंग जो है कैसा होना चाहिए। उस समय तक स्कूल बस का रंग जो है उसका कोई मानक नहीं था। कहीं पे स्कूल बस का रंग लाल होता था, कहीं पे हरा होता था, कहीं पे पीला होता था, कहीं पे काला होता था, कहीं पे सफेद होता था, मतलब सब अलग अलग रंग के थे। तो फ्रैंक सियार ने इसी बात का निर्णय लेने के लिए कि बच्चों से जुड़ी हुई, सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, तो हमें इस बात का निर्णय लेना होगा कि स्कूल बस का रंग जो है कोई एक खास प्रकार के रंगों का होना चाहिए, जिससे कि लोग देखते ही समझ जाए कि ये स्कूल का बस है। तो उस समय 50 अलग अलग शेड्स, हल्का हरा से लेकर हल्का नारंगी तक जो है दीवार पर पुतवाया गया और टेस्ट किया गया कि भाई कौन सा रंग जो है हमारी आंखों को सबसे आसानी से और ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। तो उस समय भी जो है ये पीला रंग ही सभी को स्पष्ट रूप से किसी भी समय जो है दिखाई दे गया, जिसके वजह से उसी समय निर्णय लिया गया कि स्कूल बस का रंग जो है वो पीला होगा। और तब से लेकर आज तक लगभग हर एक देश में स्कूल बस का रंग जो है वो पीला ही है। मुझे लगता है कि आज के बाद आपको भी ये बात समझ में आ गया होगा कि स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है। पता तो था कि स्कूल बस का रंग पीला होता है, लेकिन क्यों था ये आपको शायद आज मालूम पड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, एक कमेंट कर दे, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, और इस वीडियो को शेयर कर दे, और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।